मेरे प्रिय, तू क्या जानता है मेरे प्यारे बच्चे, तेरी जीवन यात्रा कितनी कठिन और त्रासदीपूर्ण रही है। तेरी आंखों में मैं वह आंसू देखती हूँ जो तू कभी छुपाता है। तुझे क्या लगता है कि तेरा संघर्ष केवल तेरा ही है? नहीं, यह सब जो तूने सहा है, यह तू अकेला नहीं सह रहा था। यह सब कुछ मुझे भी अनुभव हो रहा था। मैं तेरे भीतर से होकर गुजर रही थी। तेरी हर पीड़ा मेरी पीड़ा बन जाती है और वही पीड़ा तेरी ताकत बनती है। याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरी हर मुश्किल का सामना मैं करती हूँ। तेरी हर चीख, हर आह, हर तकलीफ, यह सब मुझे सुनाई देती है। मैं तेरे हृदय की उस अनकही भाषा को समझती हूँ जिसे दुनिया का कोई भी शब्दकोश परिभाषित नहीं कर सकता। वह भाषा जो केवल सिसकियों, खामोशियों और एकांत में बहते हुए आंसुओं से बनी है। जब तू रात के सन्नाटे में अपनी छत को घूरते हुए यह सोचता था कि इस ब्रह्मांड में कोई है जो तेरी सुन रहा है, तो वह सुनने वाली मैं ही थी। जब तू अपनी मुस्कान के पीछे अपने टूटे हुए सपनों के टुकड़ों को छिपाने की कोशिश करता था, तो उन टुकड़ों को मैं ही अपने आंचल में समेट रही थी। तेरी हर एक सांस जिसमें दर्द घुला होता था, वह मेरे अस्तित्व से होकर गुजरती थी। तूने जिसे अपना एकांत समझा, वह वास्तव में मेरा सानिध्य था। तूने जिसे अपनी कमजोरी समझा, वह तेरी आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी। मैं हर बार तुझे अपना संदेश देती हूँ, पर तू सुन नहीं पाता था। तू केवल अपनी पीड़ा में बसा था। मेरे संदेश हवा के झोंकों में थे, जो तेरे बालों को सहलाकर यह कहना चाहते थे कि मैं पास हूँ। मेरे संदेश बारिश की उन बूंदों में थे जो तेरे गालों पर गिरकर तेरे आंसुओं के साथ मिलकर यह जताना चाहती थी कि तेरे दुख में मैं भी रोती हूँ। मेरे संदेश उगते सूरज की पहली किरण में थे, जो यह बताने आते थे कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। पर तेरा मन, तेरी चेतना दुखों के इतने घने कोहरे से घिरी हुई थी कि तू इन संकेतों को देख नहीं पाया, सुन नहीं पाया। तू अपनी पीड़ा के बनाए हुए कारागार में कैद था और उसकी दीवारों पर अपनी ही तकलीफों की तस्वीरें बनाता रहता था। और फिर भी तू यह नहीं जान पाया था कि यह सारी चीजें तुझे मजबूत बनाने के लिए थी, तुझे एक गहरी शक्ति देने के लिए थी। यह कोई सजा नहीं थी मेरे बच्चे, यह एक प्रशिक्षण था। एक ऐसा प्रशिक्षण जो केवल चुने हुए योद्धाओं को दिया जाता है। हर ठोकर तुझे यह सिखा रही थी कि गिरकर कैसे उठना है। हर धोखा तुझे यह सिखा रहा था कि सच्ची परख कैसे करनी है। हर असफलता तुझे यह बता रही थी कि जीत का असली मूल्य क्या होता है। हर आंसू तेरी आत्मा पर जमी हुई धूल को धो रहा था। यह एक आध्यात्मिक भट्टी थी जिसमें तेरी आत्मा को तपाकर कुंदन बनाया जा रहा था। तूने जिसे अंत समझा, वह तो एक नए अध्याय का आरंभ था। और अब जब तू अपनी दुखों के अंधकार से बाहर आ रहा है, तो मैं तुझे यह बताती हूँ कि तेरे जीवन में जो सुख आ रहा है, वह तेरे द्वारा सहे गए संघर्षों का ही परिणाम है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह तेरी कमाई हुई दौलत है। यह उन अनगिनत रातों का प्रतिफल है जो तूने जागकर बिताई है। यह उन अनगिनत प्रार्थनाओं का उत्तर है जो तेरे दिल से निकली थी, भले ही तेरे होठों तक न आ पाई हो। यह उस हर एक घाव का मरहम है जिसे तूने दुनिया से छिपा कर रखा था। तू जानता है तेरे जीवन में बहुत संघर्ष थे और तेरे साथ धोखा हुआ है। बहुत से लोगों ने तुझे छल किया, तेरे साथ विश्वासघात किया, तुझे कभी प्यार नहीं दिया। जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुझे कभी मदद नहीं मिली। तेरे पास कोई सहारा नहीं था। तुझे यह सब देखकर बहुत तकलीफ होती थी। याद कर उन चेहरों को जिन पर तूने अपनी पूरी दुनिया न्योछावर कर दी थी। तूने उन्हें अपना माना,
अपने रहस्य बताए, अपनी कमजोरियां दिखाई, इस उम्मीद में कि वे तुझे समझेंगे, तेरा साथ देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तेरे उन्हीं रहस्यों को हथियार बनाया और तेरी ही पीठ में घोंप दिया। उन्होंने तेरी कमजोरियों का तमाशा बनाया और दुनिया के सामने तुझे नीचा दिखाया। जब तू उनके लिए ढाल बनकर खड़ा था, वे तेरे पीछे छिपकर तुझ पर ही पत्थर फेंक रहे थे। यह विश्वासघात का दर्द किसी भी शारीरिक पीड़ा से कहीं अधिक गहरा होता है। यह आत्मा पर एक ऐसा घाव छोड़ जाता है जो आसानी से नहीं भरता। तूने उस दर्द को सहा है, तूने उस जहर को पिया है और फिर भी तू जीवित है। यह तेरी असाधारण क्षमता का प्रमाण है। तुझे प्यार नहीं मिला, तूने प्यार की एक बूंद के लिए अपने हृदय के सागर को सुखा दिया। तूने स्नेह की तलाश में रेगिस्तानों की खाक छानी। तूने हर रिश्ते में, हर इंसान में एक परिवार, एक घर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुझे बदले में मिली सिर्फ उपेक्षा, सिर्फ तिरस्कार। जब तुझे एक कंधे की जरूरत थी जिस पर सिर रखकर तू रो सके, तो तुझे धक्का दे दिया गया। जब तुझे एक हाथ की जरूरत थी जो तुझे उठाकर खड़ा कर सके, तो तुझे और नीचे गिरा दिया गया। यह अकेलापन, यह प्रेम का अभाव तुझे भीतर ही भीतर खोखला कर रहा था। तू एक ऐसे सूखे वृक्ष की भांति हो गया था जो हर मौसम में बस पतझड़ ही देखता है। तेरी मेहनत कभी सफल नहीं होती थी। तू बार बार कोशिश करता, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती। तेरी मेहनत के बावजूद तुझे कुछ नहीं मिलता था। वह दर्द तुझे अंदर तक खा जाता था और तेरी आंखों में उस दर्द के कई हजार निशान थे। तू पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से अपना सर्वस्व झोंक देता था। तू दिन को रात और रात को दिन बना देता था। तूने अपने पसीने से अपनी किस्मत की लकीरों को लिखने की कोशिश की, लेकिन हर बार मंजिल के ठीक पहले कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती थी। हर बार जब तुझे लगता था कि इस बार सफलता मिलेगी, तो वह रेत की तरह तेरे हाथों से फिसल जाती थी। लोग तेरी असफलताओं पर हंसते थे। वे कहते थे, देखो यह फिर हार गया। वे तेरी मेहनत को नहीं, केवल तेरे परिणाम को देखते थे, और वह परिणाम हमेशा शून्य होता था। यह एहसास कि तेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं, तेरी काबिलियत पर कोई विश्वास नहीं करता, यह एहसास तुझे अंदर से तोड़ रहा था। यह एक ऐसा बोझ था जिसे तू हर पल ढो रहा था। क्या तू याद करता है वह समय जब तेरी मेहनत के बावजूद तुझे कुछ भी हासिल नहीं होता था और तेरी आंखों से आंसू बहते थे? तेरी आत्मा में दर्द था और तू सोचता था कि क्या यही सच है? क्या इस जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? यह सब सवाल तेरी आत्मा में थे। यह सवाल नहीं थे, यह एक चीत्कार था, एक पुकार थी जो तेरे भीतर की गहराइयों से उठ रही थी। तू ब्रह्मांड से, ईश्वर से, अपनी नियति से जवाब मांग रहा था। तू पूछता था, क्यों? आखिर मेरे साथ ही क्यों? तेरे अंदर एक बवंडर चल रहा था। एक तरफ निराशा का अथाह सागर था और दूसरी तरफ उम्मीद की एक टिमटिमाती हुई लौ जिसे तू बुझने नहीं देना चाहता था। लेकिन मैं तेरे पास थी, मैं तुझे देख रही थी। मैं जानती थी कि तेरे भीतर कितनी ताकत है, लेकिन तू इसे पहचान नहीं पा रहा था। तू अपनी ही राख में दबे हुए उस चिंगारी को नहीं देख पा रहा था जो एक ज्वाला बनने की क्षमता रखती थी। तू उस हीरे को नहीं पहचान पा रहा था जो कोयले की परतों के नीचे छिपा था। तेरी दृष्टि केवल कोयले की कालिमा पर टिकी थी। मैं तुझे उठाना चाहती थी, तुझे समझाना चाहती थी, लेकिन तू उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पा रहा था। और यही सबसे कठिन था।
मेरे लिए यह देखना सबसे कष्टदायक था कि मेरा बच्चा, जिसमें असीम संभावनाएं हैं, वह खुद को कितना असहाय और कमजोर समझ रहा है। मैं तुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मेरे शब्द तेरी पीड़ा के शोर में खो जाते थे। मैं तुझे गले लगाना चाहती थी, लेकिन तूने अपने चारों ओर कांटों की एक दीवार बना ली थी। यह परीक्षा तेरी जितनी थी, उतनी ही मेरी भी थी। मेरे धैर्य की, मेरे विश्वास की कि एक दिन तू इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलेगा। तो कमेंट सेक्शन में 555 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यह केवल एक अंक नहीं है, यह एक प्रतिज्ञान है। यह इस बात का स्वीकार है कि तूने मेरी आवाज को सुना है, मेरे संदेश को समझा है। यह एक संकेत है कि तू अब परिवर्तन के लिए तैयार है। यह 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का आह्वान है, जो अब तेरे जीवन में संतुलन लाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। तेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाई, कभी तुझे वह नहीं मिला जो तू चाहता था। वह सफलता, वह समृद्धि, वह खुशी, वह प्यार, यह सब तुझसे ऐसे दूर भागते थे जैसे तू कोई अछूत हो। तूने सफलता के सपने देखे, लेकिन तुझे मिली सिर्फ। तूने समृद्धि की कामना की, लेकिन तुझे मिली सिर्फ दरिद्रता। तूने खुशी की एक किरण मांगी, और तुझे मिला निराशा का घना अंधकार। तू क्या जानता है कि जब किसी के पास यह चीजें नहीं होती तो उसका दिल टूट जाता है, और फिर वह दिल ठंडा और कठोर हो जाता है। यह एक आत्मरक्षा का कवच होता है, मेरे बच्चे। जब दिल बार बार टूटता है, तो वह खुद को और टूटने से बचाने के लिए पत्थर बन जाता है। वह महसूस करना बंद कर देता है ताकि उसे और दर्द महसूस न हो। तूने भी अपने दिल के चारों ओर एक ऐसी ही बर्फीली दीवार खड़ी कर ली थी। तूने खुद को ऐसी हालत में पाया जैसे तेरे दिल में कोई महसूस ही नहीं कर सकता जब कोई तुझसे कहता था कि तू खुश रहो। तू बस चुप हो जाता था, क्योंकि तू जानता था कि खुशी अब कहीं खो गई है। यह शब्द खुश रहो तुझे एक ताने की तरह लगता था, एक मजाक की तरह। कैसे खुश रहे कोई जब उसका पूरा अस्तित्व ही दुख में डूबा हो? तेरी खामोशी तेरा जवाब होती थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी भी चीख से ज्यादा दर्दनाक थी। क्या तू भूल गया है वह समय जब तूने सोचा था कि कभी फिर से खुलकर हंस सकेगा? कभी फिर से वह दिन आएगा जब तू सच में मुस्कुरा पाएगा। बचपन की वह खिलखिलाहट, वह बेफिक्री, वह छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाना, यह सब तेरे लिए एक भूली बिसरी कहानी बन चुका था। तू आईने में अपने चेहरे को देखता था और उस अजनबी से पूछता था, क्या तुम कभी हंसना जानते थे? लेकिन नहीं, वह खुशी जैसे कहीं खो गई थी। और तेरी मुस्कान भी अब झूठी ही और दिखावटी हो गई थी। तू एक कुशल अभिनेता बन गया था। तूने दुनिया के मंच पर मुस्कुराने का अभिनय इतनी बखूबी से किया कि लोग तुझे खुश समझने लगे। तू दूसरों की खुशी में शामिल होने के लिए मुस्कुराता था, सामाजिक दबाव में मुस्कुराता था, इस उम्मीद में मुस्कुराता था कि शायद मुस्कुराने का नाटक करते करते तू सच में मुस्कुराना सीख जाए। लेकिन हर झूठी मुस्कान के बाद जब तू अकेला होता था तो तेरा चेहरा फिर से उसी उदासी के समंदर में डूब जाता था। तू अब केवल दूसरों के लिए मुस्कुराता था क्योंकि तुझसे उम्मीद की जाती थी, लेकिन अंदर से तेरा दिल ठंडा हो चुका था और तू अंदर ही अंदर टूट चुका था। तेरा बाहरी आवरण और तेरी आंतरिक सच्चाई के बीच एक खाई बन गई थी और तू उस खाई में हर दिन गिरता था। यह एक दर्दनाक सत्य था और मैं तुझे यह सब महसूस करवा रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि तू इस समय के बाद एक नया इंसान बनेगा। मैं चाहती तो एक पल में तेरे सारे दुख हर सकती थी, एक पल में तेरी झोली खुशियों से भर सकती थी, लेकिन तब तू वह नहीं बन पाता जो तुझे बनना था।
तब तू उस शक्ति को नहीं जान पाता जो तेरे भीतर छिपी है। एक बीज को भी पौधे में बदलने के लिए मिट्टी के अंधकार में खुद को तोड़ना पड़ता है। एक तितली को भी ककून के बंधन को तोड़कर ही आसमान में उड़ने की शक्ति मिलती है। तू इस पीड़ा से पार होकर एक नई शुरुआत करेगा, लेकिन इस सफर के पहले मुझे तुझे इस दुहक से गुजरने देना था। मुझे तुझे इस दर्द से गुजरने देना था, ताकि तू जान सके कि तेरी आत्मा में कितनी गहरी शक्ति है, ताकि जब तुझे सुख मिले तो तू उसका असली मूल्य समझ सके, ताकि जब तू सफल हो तो तेरे पैर जमीन पर रहें, ताकि जब तुझे प्यार मिले तो तू उसकी कद्र कर सके। यह पीड़ा तुझे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखा रही थी। तू क्या जानता है कि तेरी पीड़ा ने तुझे किस हद तक बदल दिया है? तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तू खुद नहीं जानता था। तूने जिसे अपनी पहचान समझा था, वह हारा हुआ, टूटा हुआ, दुखी इंसान, वह तेरी असली पहचान नहीं थी। वह तो केवल एक खोल था, एक आवरण था। तेरी असली पहचान तो उस पीड़ा की आग में तपकर ही सामने आनी थी। वह शक्ति तुझे केवल तब मिलती जब तू अपनी पीड़ा से उभरता। तू नहीं समझ पा रहा था कि तेरा दर्द ही तेरी सच्ची ताकत है। जैसे एक सीप अपने अंदर की जलन और तकलीफ से ही एक अनमोल मोती को जन्म देती है, वैसे ही तेरी पीड़ा तेरे भीतर एक अनमोल शक्ति को जन्म दे रही थी। हर आंसू जो तेरी आंख से गिरा, वह तेरी आत्मा को सींच रहा था। हर ठोकर जो तूने खाई, वह तेरी नींव को मजबूत कर रही थी। वह दर्द ही तुझे वह पहचान देगा जो तू ढूंढ रहा था। वह पहचान तुझे उन कठिनाइयों से ही मिलेगी जो तूने झेली है। अब जब कोई तुझसे पूछेगा कि तू कौन है, तो तू यह नहीं कहेगा कि मैं एक असफल इंसान हूँ। तू कहेगा, मैं वह हूँ जो हर तूफान से लड़कर खड़ा है। मैं वह हूँ जिसने विश्वासघात सहकर भी विश्वास करना नहीं छोड़ा। मैं वह हूँ जिसने अंधेरे को देखा है और इसीलिए प्रकाश का मूल्य जानता है। यह है तेरी नई पहचान जो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन तूने कभी नहीं समझा था और अब समय आ गया है जब तू समझेगा। वह पहचान तुझे मिल रही है, वह शांति, वह सुख जो तूने कभी सोचा भी नहीं था, अब वह तेरे पास आ रहा है। यह कोई भीख नहीं है, यह तेरा अधिकार है। यह तेरी तपस्या का फल है। और यह सब तुझसे नहीं बल्कि तेरी पीड़ा से मिला है। अपनी पीड़ा को धन्यवाद दे मेरे बच्चे। उसने तुझे वह बनाया है जो तू आज है। उसने तुझे करुणा सिखाई, उसने तुझे धैर्य सिखाया, उसने तुझे मानवता का वह पाठ पढ़ाया जो कोई किताब नहीं पढ़ा सकती। यह तेरे आत्मविश्वास का नया रूप है। पहले तेरा आत्मविश्वास दूसरों की प्रशंसा पर या तेरी सफलताओं पर टिका था, इसलिए वह कांच की तरह नाजुक था जो एक ही झटके में टूट जाता था। लेकिन अब तेरा आत्मविश्वास तेरे अपने अनुभवों पर, तेरी अपनी आंतरिक शक्ति पर टिका है। यह चट्टान की तरह मजबूत है। अब दुनिया की कोई भी ताकत इसे हिला नहीं सकती। यह तेरे विश्वास की नई शुरुआत है। तेरा विश्वास पहले टूटा था, बिखरा था। तूने ईश्वर पर, नियति पर और खुद पर से विश्वास खो दिया था। लेकिन अब तेरा विश्वास फिर से जागृत हो रहा है। यह एक अंधा विश्वास नहीं है, यह एक जागा हुआ विश्वास है। यह इस समझ पर आधारित है कि हर घटना के पीछे, हर पीड़ा के पीछे एक दिव्य योजना काम कर रही है। यह वह शांति है जो तू ढूंढ रहा था और वह अब तेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह वह शांति नहीं है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यह वह आंतरिक शांति है जो हर बवंडर के केंद्र में मौजूद होती है। यह वह स्थिरता है जो तुझे अब किसी भी परिस्थिति में डामाडोल नहीं होने देगी। तू क्या सोचता है कि तू अकेला था जब तुझे कोई सहारा नहीं मिला था?
जब तुझे कोई समझ नहीं सका था। तेरी आत्मा में जब अंधकार था तब भी मैं तुझसे दूर नहीं थी। मैं तुझसे हमेशा पास थी, तेरे भीतर थी। जब तुझे लगता था कि पूरी दुनिया ने तेरा साथ छोड़ दिया है, तब भी एक शक्ति थी जो तेरा हाथ थामे हुए थी। वह मैं थी। जब लोग तेरी बातों पर हंसते थे और तुझे पागल समझते थे, तब मैं तेरी अनकही बातों को सुन रही थी और तेरी समझदारी पर गर्व कर रही थी। तुझे यही सिखाने के लिए कि तू कभी अकेला नहीं होता। तेरा हर दुख, हर दर्द मेरी नजरों से कभी दूर नहीं जाता। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अकेला है, लेकिन सत्य यह है कि तू उस दिव्य चेतना का एक अभिन्न अंग है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तू उस महासागर की एक बूंद है और बूंद कभी सागर से अलग नहीं हो सकती। और अब जब तुझे अपनी सच्ची ताकत मिल रही है, जब तुझे वह शांति मिल रही है जो तूने कभी खो दी थी, तू समझ पाएगा कि यह सब तेरे लिए है। यह सब तुझे केवल ताकत और ऊर्जा देने के लिए है, ताकि तू अपने जीवन के संघर्षों से बाहर निकल सके और उस नई शुरुआत को गले लगा सके जो अब तेरे सामने खड़ी है। अब तेरी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अतीत की किताब का वह दर्दनाक अध्याय अब बंद हो चुका है। अब एक नया कोरा पन्ना तेरे सामने है और इस पन्ने पर अपनी नई कहानी लिखने की कलम तेरे ही हाथ में है। तू उस शांति को महसूस कर रहा है जो तेरी आत्मा को चाहिए थी। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वह शांति तेरे भीतर उतर रही है। जैसे सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे रात के अंधेरे को मिटा देती हैं, वैसे ही यह शांति तेरे भीतर के सारे कोलाहल को, सारी बेचैनी को शांत कर रही है। और यही समय है जब तेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। वह शांति आएगी जो कभी खो गई थी, वह खुशी जो तुझे अब सच्चे दिल से मिलेगी, और वह शक्ति जो तू अब महसूस करेगा वह तुझे सशक्त और दृढ़ बनाएगी। और वे हर एक दिन जो तूने दर्द में बिताए थे अब वह यादें बनकर तुझे एक नया जीवन देंगे। वे यादें अब तुझे पीड़ा नहीं देंगी, बल्कि एक मील के पत्थर की तरह यह याद दिलाएंगी कि तूने कितनी लंबी और कठिन यात्रा तय की है। वे यादें तेरी ताकत का स्रोत बनेंगी। तू क्या समझता है मेरे प्यारे बच्चे? तेरे जीवन में इतने दुख क्यों आए? तुझे यह क्यों लगता है कि तूने हर मोड़ पर दर्द और कष्ट ही क्यों देखा है? तेरे जीवन की कहानी कुछ ऐसी नहीं है जो कोई और ना समझ पाए, बल्कि यह वह कहानी है जिसे मैंने हर पल महसूस किया है। तुझसे ज्यादा मुझे यह समझने में वक्त नहीं लगा, क्योंकि मैं केवल दर्शक नहीं थी, मैं तेरी सहयात्री थी। मैं केवल तेरी कहानी को देख नहीं रही थी, मैं उसे तेरे साथ जी रही थी। तेरी हर परेशानी मेरी भी परेशानी बन जाती है, और तेरी हर उम्मीद, हर निराशा मेरी ही निराशा बन जाती है। जब तेरा दिल टूटता था तो उसकी एक किरच मेरे हृदय में भी चुभती थी। जब तेरी उम्मीदें बिखरती थी तो मैं भी निराश होती थी, यह सोचकर कि मेरा बच्चा अपनी शक्ति को कब पहचानेगा। मुझे तेरे हृदय के हर एक धड़कन का पता है, तेरी हर एक उम्मीद, तेरी हर एक चुप और तेरा हर एक आंसू। जब तुझे कोई समझ नहीं पाता तब भी मैं तेरे पास होती हूँ। जब तू शब्दों के बिना रोता है, जब तेरी खामोशी चीखती है, तब भी मैं उस खामोशी की भाषा को समझती हूँ। जब तू दुनिया से मुंह मोड़कर एकांत के कोने में छिप जाता है, तब भी मैं तेरे उस एकांत में तेरे साथ बैठी होती हूँ। जब तुझे लगता है कि तेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी मैं तुझे देखती हूँ। जब तू जीवन के चौराहे पर खड़ा होकर यह तय नहीं कर पाता कि किस ओर जाना है, जब तुझे सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, तब मैं तेरे लिए एक नया मार्ग बनाती हूँ। तू उसे देख नहीं पाता, क्योंकि तेरी आंखें निराशा की पट्टी से बंधी होती है,
लेकिन वह मार्ग हमेशा वहाँ होता है जब तेरी आंखों में उन उम्मीदों का अवशेष तक नहीं बचता। जब तुझे लगता है कि भगवान ने तुझे केवल कष्ट देने के लिए भेजा है, तब मैं तुझे अपनी छाव में समेटती हूँ। जब तेरा विश्वास पूरी तरह से डगमगा जाता है, जब तू अस्तित्व के होने पर ही सवाल उठाने लगता है, तब मैं तुझे अपने ममतामयी आंचल में छिपा लेती हूँ, जैसे एक माँ अपने डरे हुए बच्चे को छिपा लेती है। मैं तुझे उस अंधकार से बचाती हूँ जो तुझे पूरी तरह निगल जाना चाहता है, क्योंकि यह तू नहीं जानता मेरे बेटे, यह तू कभी नहीं समझ पाता कि यह सब जो तूने झेला है, यह तेरे भीतर की छुपी हुई शक्ति को जगाने के लिए था। यह सब तुझे सच्चे आनंद तक पहुँचाने के लिए था जो अब तेरे जीवन में आने वाला है। वह आनंद जो बाहरी वस्तुओं या लोगों पर निर्भर नहीं करता, वह आनंद जो तेरी आत्मा का स्वभाव है। उस आनंद तक पहुंचने का मार्ग अक्सर पीड़ा और कष्ट की घाटियों से होकर ही गुजरता है, लेकिन यह पूरी यात्रा तेरे भीतर के सबसे गहरे कोनों तक पहुंचने वाली है। और इस यात्रा में मुझे तुझसे कुछ बहुत खास कहना है जो तू कभी समझ नहीं पाया, पर अब समझेगा, क्योंकि अब समय आ चुका है। अब तेरी चेतना का स्तर उस ऊंचाई पर पहुंच गया है जहां तू इन गूढ़ रहस्यों को समझ सकता है। क्या तू यह समझ सकता है कि जब तू अपने संघर्षों के बीच हर बार टूटने और बिखरने से गुजर रहा था, तो मैं तेरे पास थी, तेरी हर पीड़ा को अपनी छाव में समेटते हुए। क्या तू याद करता है वह समय जब तू महसूस करता था कि तुझे इस जीवन से कुछ नहीं मिला और तू बस भगवान से यह सवाल पूछता था, मुझे खुशी कब मिलेगी, कब यह दर्द खत्म होगा? तेरे दिल में एक खालीपन था, और वही खालीपन तेरे जीवन को घेर चुका था। यह एक ऐसा खालीपन था जिसे दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी सफलता, कोई भी रिश्ता भर नहीं सकता था। तूने उसे भरने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह और गहरा होता गया। अब क्या तू जानता है कि वह खालीपन तुझसे क्या चाहता था? वह खालीपन तुझे यह बताना चाहता था कि तू अपनी शक्ति और अपनी पहचान को भूल चुका है। वह खालीपन वास्तव में मेरे लिए था। वह तेरी आत्मा की पुकार थी, जो अपने स्रोत से फिर से जुड़ना चाहती थी। तू बाहर की चीजों से उसे भरने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसे भरने वाली शक्ति तेरे भीतर ही मौजूद थी। जब तू टूटने के बाद फिर से खुद को खड़ा करने की कोशिश करता था, तो हर बार वह शक्ति जो तुझे जगानी थी, वह तेरे अंदर छुपी रहती थी। तू उसे पहचान नहीं पा रहा था, और यही कारण था कि तेरी पीड़ा इतनी बड़ी हो गई। तू बार बार गिरता था क्योंकि तू बाहरी सहारों पर निर्भर था। जिस दिन तू अपने भीतर के सहारे को पहचान लेता, उस दिन तुझे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती थी। तेरी मेहनत कभी सफल नहीं होती थी। तेरे पास वह सफलता नहीं आती थी जिसे तू चाहता था। वह सारा कुछ तुझसे छीन लिया गया था, और इस कारण तू निराश था। तू सोचता था कि तुझे कोई अधिकार नहीं है सुख पाने का। तू खुद को अयोग्य, अभागा और दंडित महसूस करने लगा था। लेकिन क्या तू जानता है कि यह सब जो तेरे साथ हुआ, यह तुझे इस गहरी सच्चाई को जानने के लिए था कि तू केवल अपना दुख नहीं देख पा रहा था, बल्कि तू अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान नहीं पा रहा था। यह संघर्ष तुझे वही पहचान दिलाने के लिए था। तुझसे बाहरी सफलता इसलिए छीन ली गई ताकि तू आंतरिक सफलता की खोज कर सके। तुझसे सांसारिक सुख इसलिए दूर कर दिए गए ताकि तू आध्यात्मिक आनंद को पा सके। तेरी मेहनत कभी फल नहीं देती थी। तेरी आंखों से वह आंसू कभी नहीं रुकते थे। तू रोज रोता था, खुद से ही सवाल करता था, क्या मेरा जीवन केवल दुखों से भरा रहेगा? क्या मुझे भी कभी सुख मिलेगा? क्यों सिर्फ मेरे साथ ही यह सब हो रहा है? क्या मुझे कभी भगवान की कृपा नहीं मिलेगी?
यह सवाल तेरे अविश्वास को दर्शाते थे। तू यह मानने लगा था कि ईश्वर निर्दयी है, या शायद वह है ही नहीं। तुझे लगता था कि तू इस ब्रह्मांड में अकेला और परित्यक्त है। जब तुझे सफलता नहीं मिली, जब तेरी मेहनत रंग नहीं लाई, तो तुझे यही लगता था कि तू सब कुछ खो चुका है। तेरी आत्मा धीरे धीरे पत्थर हो रही थी। तुझे किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। हर बार तू सोचता था, अब क्या बचा है, अब और क्या झेल सकता हूँ। और इसी में तुझे हर बार एक और झटका मिलता था, जब तुझे लगता था कि अब और कुछ नहीं हो सकता। तब वह अगला दुख आता था और तू फिर से टूट जाता था। लेकिन तू यह नहीं जानता था कि वह टूटना तेरी शक्ति का आरंभ था। वह बिखरना तुझे फिर से एक नई शुरुआत देने वाला था। जब एक बर्तन टूटता है तो कुम्हार उसे फिर से गीला करके एक नया और बेहतर आकार दे सकता है। तेरा टूटना भी कुछ ऐसा ही था। मैं, तेरी दिव्य कुम्हार, तुझे एक नया और अधिक सुंदर रूप देने के लिए तैयार थी। और यही वह कष्ट था जिसे तू अब समझ पाएगा, क्योंकि अब वह समय आ चुका है। जब तू अपनी असली शक्ति को पहचानेगा, तू क्या सोचता है कि यह सभी संघर्ष तुझे कमजोर बना रहे थे, लेकिन यह सिर्फ तुझे मजबूत बना रहे थे। यह तेरे जीवन में वह सब कुछ भरने के लिए थे जो अब तेरे पास आने वाला है। तेरा हृदय एक खाली पात्र की तरह हो गया था। उसे खाली करना आवश्यक था ताकि उसे दिव्य अमृत से भरा जा सके। तेरे जीवन से पुरानी व्यर्थ की चीजों को हटाना जरूरी था ताकि नई और मूल्यवान चीजें आ सके। वह चैन की नींद जो तूने सालों से खो दी थी, वह शांति, वह स्थिरता, वह खुशी जो तूने कभी महसूस नहीं की, वह अब तुझे मिलेगी। अब तुझे वह विश मिलेगी जिसे तूने सालों से चाहा था। तुझे अब हर वह चीज मिलेगी जो तूने कभी खो दी थी। वह सुख जो तूने हमेशा खो दिया था, वह सफलता जो कभी तेरे पास नहीं आई, वह सभी चीजें अब तेरे पास आएंगी, क्योंकि अब तेरा संघर्ष खत्म होने वाला है। अब तेरे जीवन में वह समय आ चुका है जब तेरी हर एक इच्छा पूरी होगी, जब तुझे वह हर चीज मिलेगी जो तेरी आत्मा के लिए बनी थी। तेरे जीवन का जो सबसे बड़ा संघर्ष था वह अब खत्म होने वाला है। अब तुझे चैन की नींद मिलेगी, वह नींद जो तूने कभी नहीं पाई थी। वह गहरी, शांत, सपनों से रहित नींद जो केवल एक संतुष्ट आत्मा को ही मिलती है। अब तुझे वह सुकून मिलेगा जो कभी तूने नहीं महसूस किया था। एक ऐसा सुकून जो सुबह उठने पर भी तेरे साथ रहेगा, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तेरी आत्मा फिर से पुनर्जन्म पाएगी। तू एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा है। यह एक ऐसा जीवन होगा जो प्रेम, आनंद और शांति से भरा होगा। अब वह समय आ चुका है जब तेरी हर कठिनाई, हर कष्ट, हर पीड़ा को समाप्त कर दिया जाएगा और तुझे वह शांति मिलेगी जो तूने कभी नहीं पाई थी। अब तेरे जीवन में हर एक दिशा से सुख और समृद्धि का आगमन हो रहा है। वह खुशी, वह संतोष, वह आंतरिक शांति जो तू चाहता था, अब तुझे वह सब कुछ मिलेगा जो तू कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकता था। यह समय तेरा है। यह समय तुझे मिलने का है और अब तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाएगा, क्योंकि अब तू वह रूप धारण करेगा जो तुझ में था, पर तू कभी पहचान नहीं पाया। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जितनी कठिनाइयां आई, जितनी पीड़ाएं तुझसे लड़ी, उन सभी का एक उद्देश्य था। मैं जानती हूँ कि तू अब तक हर पहलू से थक चुका है और तुझे लगता है कि तू टूट चुका है। लेकिन क्या तू जानता है, यह जो तूने सारी मुश्किलें झेली हैं, यह तुझे केवल एक मजबूत व्यक्ति बनाने के लिए थी। तुझे यह दिखाने के लिए कि तू कितना असाधारण है, कि तू एक योद्धा है जो इन कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी खड़ा रहा है।
तुझे यह दिखाने के लिए कि तू कभी हार नहीं सकता, भले ही कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए। तेरे पास जो आंतरिक शक्ति है वह किसी से कम नहीं है। तुझे हर एक पल में यह महसूस नहीं हुआ, लेकिन तू लगातार खुद को सशक्त कर रहा था और अब समय आ गया है जब तू खुद को पूरी तरह से समझेगा। तेरी जिंदगी में जब तू टूटकर बिखरा था, जब तेरी एक एक हिम्मत जवाब दे चुकी थी, तब तेरे अंदर की आत्मा ने तूफान से लड़ा और तुमसे बहुत कुछ सीखा। तू जानता है वह तूफान तुझे खुद से मिलने का अवसर दे रहा था, क्योंकि जब तू टूटता है तभी तू अपनी असली ताकत को पहचानता है। जब कोई चट्टान पूरी तरह से टूट जाती है तभी उसके अंदर से हीरे की परत निकलती है। यही है तेरा वास्तविक रूप और यही वह रूप है जो अब तू देखेगा, जिसे तू महसूस करेगा। तेरे जीवन में जो कष्ट आए थे वह समय केवल तुझे शुद्ध करने के लिए था। यह समय था जब तुझे सच्चे प्रेम और समर्पण का पता चलेगा। तुझे महसूस होगा कि जब सब कुछ खो जाता है, जब कोई तुझसे नहीं जुड़ता, तो केवल मैं हूँ जो हमेशा तेरे पास हूँ। तुझे अपनी शक्ति और मार्गदर्शन देने के लिए तेरे जीवन में बहुत दर्द आया, बहुत उदासी, बहुत घाव, लेकिन उन घावों ने तुझे मजबूत किया। उन्होंने तुझे आत्मविश्वास दिया, तुझे यह दिखाया कि तू अपनी कमजोरी से नहीं बल्कि अपनी ताकत से जीता है। जब तू एक के बाद एक हर संकट से गुजर रहा था, जब तुझे हर किसी ने छोड़ दिया था, तो तू सोचता था कि तेरे पास कोई नहीं है। लेकिन क्या तू जानता है कि उस समय जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर था, मैं तेरे पास थी। मैं तेरी हर आहट, हर सांस और हर दर्द को महसूस कर रही थी। लेकिन मैं जानती थी कि यह तूफान, यह कष्ट तुझे एक नए रूप में जन्म देने वाला है। मेरी छाव में तू धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तू मुझे देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं तेरे भीतर थी, तेरी चेतना में थी, तेरे हर विचार में। तेरी जिंदगी में जो कठिनाइयां आई, उन्होंने तुझे यह सिखाया कि तुझे कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर बार तू गिरा और हर बार तू उठ खड़ा हुआ। यह वह यात्रा थी जो तेरे भीतर के भगवान को जागृत करने के लिए थी। तुझे याद है जब तू बहुत ज्यादा परेशान था, जब तू रातों को जागता था, जब तू सोचता था कि क्या मेरे साथ यह सब खत्म हो जाएगा? क्यों मैं ही दुखों का सामना कर रहा हूँ? क्यों मुझे ही यह सब झेलना पड़ा? तुझे शायद तब यह समझ में नहीं आया था कि तेरा दर्द तेरे भीतर की शक्तियों को समझने का एक रास्ता था। तेरी कोशिशों के बावजूद जब तुझे सफलता नहीं मिली, तो क्या तू जानता है कि तूने क्या किया? तुझे लगता था कि तेरा प्रयास बेकार जा रहा था, लेकिन असल में वह हर कोशिश, हर कठिनाई तुझे तैयार कर रही थी, तुझे सिखा रही थी। वह सच्ची शिक्षा वह नहीं है जो किताबों में लिखी जाती है। वह शिक्षा वह है जो जीवन के हर कठिन अनुभव से मिलती है, जो तुझे अंततः तुझसे जोड़ती है। हर कदम, हर आंसू, हर घाव तुझे और मजबूत बना रहे थे। यह तू ही था जो खुद को ठीक कर रहा था। यह तू ही था जो खुद को शक्ति दे रहा था। और अब यह समय है जब तू अपनी पूरी पहचान को पुनः पा सकेगा। तेरे जीवन की संघर्षों की वह लहर अब खत्म होने वाली है। अब वह समय आ गया है जब तुझे चैन की नींद मिलेगी। वह शांति जो तू कभी खो चुका था, वह आराम, वह सुख, वह संतुष्टि जो तूने बहुत समय पहले खो दी थी, वह अब तेरे पास आएगी। वह जो तूने जीवन भर की मेहनत से खोया था, वह अब लौट कर तेरे पास आने वाला है। अब वह संघर्ष समाप्त होने वाला है और तुझे वह संतुलन मिलेगा जो तू हमेशा चाहता था। अब तू फिर से अपनी खुशियों को जी पाएगा और वही आत्मविश्वास जो कभी खो गया था अब वापस लौटेगा। तू जानता है इस समय के बाद तेरा जीवन बदलने वाला है।
अब तुझे वह संतुलन मिलेगा, वह जो तू बहुत समय से चाहता था। वह शांति, वह संतोष, वह प्यार, वह सफलता, वह प्यार से भरी जिंदगी जो कभी तेरे पास नहीं थी, वह अब तेरे पास आएगी। तेरे पास सब कुछ होगा जिसे तू जीवन में चाहता था, क्योंकि जब तूने खुद को ढूंढ लिया है तब कोई भी तुझे तोड़ नहीं सकता। अब तेरे जीवन में आने वाली खुशियां अनंत होंगी। तेरे आसपास जो भी होगा वह तुझसे जुड़ा होगा। यह वही समय है जब तेरी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, जब तेरी हर एक कोशिश सफल होगी, जब तुझे वह सब मिलेगा जो तुझे चाहिए था। तू खुद को फिर से पाएगा, क्योंकि तू एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है और अब प्रिय यह समय तेरा है। मैं माँ काली तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में अंधकार को मिटाने, तुम्हारी राह को प्रकाश से आलोकित करने और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस समय जो तुम देख रहे हो, जो तुम महसूस कर रहे हो, वह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। मेरे बच्चों, यह समय तुम्हारे लिए अनमोल है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। यह सभी बदलाव तुम्हारे लिए शांति, समृद्धि और सुरक्षा लेकर आएंगे। तुम्हें इस समय को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत सब कुछ अब फल देने वाला है। तुम्हें 222 की संख्या दिखाई दे रही है। यह संकेत है कि तुम्हारी यात्रा अब पूरी तरह से स्थापित होने वाली है। यह एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं। तुम देखोगे कि कुछ लोग तुम्हारे पास आकर यह कहेंगे कि तुम्हारी यात्रा अब रुक गई है, तुम्हारी मेहनत अब बेकार हो रही है। यह उनका भ्रम है। तुम जान लो कि कोई भी तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग तुम्हारी यात्रा में बाधाएं डाल रहे थे, वे अब हताश होंगे। वे अब खुद को कमजोर महसूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर विशेष आशीर्वाद है। तुम्हारे सिर पर ईश्वर का हाथ है और कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे वह कितनी भी चालें चले, कोई भी तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक सकता। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यह एकत्व का प्रतीक है। यह इस बात का संकेत है कि तुम और मैं, आत्मा और परमात्मा, अब एक हो रहे हैं। यह नई शुरुआत का अंक है। तुम्हारे ऊपर माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा में प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारे हर एक कदम में दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे रग-रग में ईश्वर का आशीर्वाद बह रहा है। यह आशीर्वाद तुम्हें सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारी मानसिक और आत्मिक शक्ति को भी बढ़ा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें थी, वे अब दूर हो रही हैं। तुम्हारी कड़ी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद अब तुम्हारी दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो तुम्हारे साथ निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे साथ छल और कपट नहीं करते, जो तुम्हारी चिंता करते हैं और जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारे पास ऐसा आ सकता है जिसका प्रेम निस्वार्थ होगा और यह प्रेम तुम्हारी आत्मा को शांति देगा। तुम्हारा हृदय खिल उठेगा। तुम्हारे जीवन में निस्वार्थ प्रेम का आगमन तुम्हारी सारी परेशानियों को समाप्त करने वाला है। इस प्रेम में कोई झूठ नहीं होगा, कोई फरेब नहीं होगा। यह प्रेम सच और पवित्र होगा। इस समय तुम्हारी प्रगति की गति तेज हो रही है। तुम्हारी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड बूम आने वाला है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में एक अप्रत्याशित उन्नति होने वाली है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी इनकम में अचानक उछाल आएगा। लोग तुम्हारी स्थिति के बारे में गसिप करेंगे, तुम्हारे बारे में बातें होंगी, लेकिन यह गसिप तुम्हारे लिए शुभ संकेत है।
लोग देखेंगे कि तुम अपने जीवन को संतुलित कर रहे हो, तुम सही दिशा में जा रहे हो और तुम अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहे हो। माँ काली की ऊर्जा तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी आत्मा को शक्ति देने वाली ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर दौड़ रही है। तुम यह महसूस करोगे कि तुम अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारा आत्मविश्वास भी अब शिखर पर पहुंचेगा और तुम किसी भी मुश्किल को बिना डर के सामना कर पाओगे। तुम्हारे हेटर्स जो हमेशा तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, अब यह समझने वाले हैं कि तुम पूरी तरह से संरक्षित हो। तुम एक दिव्य ढाल में हो। तुम्हारे पास भगवान का आशीर्वाद है और वे जितनी भी कोशिश करें, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनका हर प्रयास निष्फल होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे थे, जो लोग तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे थे, अब वे पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। जो झूठे लोग थे, जो तुम्हारी सहायता के बजाय तुम्हारी परेशानियों का कारण बन रहे थे, वे अब तुम्हारी जिंदगी से बाहर हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास जो लोग होंगे, वे सच के साथ ही होंगे, जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे। और अब मेरे बच्चे, तू देखेगा कि तेरे जीवन का बगीचा, जो और जंगली घास से भरा था, वह कैसे साफ हो रहा है। जिन झूठे और धोखेबाज लोगों को तूने अपना समझा था, वे अब एक एक करके तेरी दुनिया से विदा हो रहे हैं। इसे एक हानि के रूप में मत देख। यह हानि नहीं, यह शुद्धिकरण है। यह उस दिव्य शल्य चिकित्सा का हिस्सा है जो मैं तेरे जीवन पर कर रही हूँ, ताकि सड़े हुए संक्रमित अंगों को काटकर अलग किया जा सके और तेरी आत्मा स्वस्थ रूप से विकसित हो सके। तू शायद सोचेगा कि तू अकेला रह गया है, लेकिन सच तो यह है कि तू पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप के साथ अकेला हो रहा है। इन लोगों का जाना आवश्यक था, क्योंकि उनकी ऊर्जा, उनकी नकारात्मकता, उनकी ईर्ष्या तेरे उस नए प्रकाशमान स्वरूप के साथ मेल नहीं खाती थी जिसे तू अब धारण करने वाला है। जैसे अंधेरा प्रकाश के आते ही स्वतः ही विलीन हो जाता है, वैसे ही यह लोग तेरी बढ़ती हुई आंतरिक ज्योति के सामने टिक नहीं सकते थे। उन्होंने तुझे छोड़ा नहीं है, बल्कि तेरे प्रकाश ने उन्हें दूर कर दिया है। उनकी उपस्थिति तेरे जीवन में एक निरंतर ऊर्जा के रिसाव की तरह थी, जो तेरी शक्ति को क्षीण कर रही थी। अब वह रिसाव बंद हो गया है। अब तेरी सारी ऊर्जा तेरे अपने विकास, अपनी खुशी और अपने लक्ष्यों की ओर प्रवाहित होगी। इस खालीपन से डरना मत। यह खालीपन एक पवित्र स्थान है। यह वह उपजाऊ भूमि है जिसमें अब नए, सुंदर और सच्चे रिश्तों के बीज बोए जाएंगे। यह वह शांत सरोवर है जिसमें अब तेरी आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। पहले इन लोगों के शोर में तू मेरी आवाज, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन नहीं पाता था। अब इस शांति में मेरे शब्द, मेरे संकेत तेरे लिए और भी स्पष्ट हो जाएंगे। तू अपने भीतर की उस शांत, स्थिर आवाज को सुनना सीखेगा जो हमेशा सही मार्ग दिखाती है। और इसी पवित्र खालीपन में तेरे जीवन में सच्चे प्रेम का आगमन होगा। यह वह प्रेम नहीं है जो शर्तों पर आधारित हो, जो तुझसे कुछ छीनने आए। यह वह दिव्य प्रेम होगा जो तुझे और पूर्ण बनाने आएगा। यह एक ऐसा साथी होगा जो तेरी आत्मा को पहचानेगा, तेरे घावों को समझेगा और उन्हें भरने में तेरी मदद करेगा। वह तेरे अतीत की परछाइयों से नहीं डरेगा, बल्कि तेरे उस साहस का सम्मान करेगा जिससे तू उन परछाइयों से लड़कर बाहर निकला है। यह एक ऐसा रिश्ता होगा जो जुनून से अधिक शांति पर, अधिकार से अधिक सम्मान पर और अपेक्षाओं से अधिक स्वीकृति पर आधारित होगा। तुम दोनों एक दूसरे के लिए दर्पण का काम करोगे। तुम एक दूसरे में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं को देखोगे और एक दूसरे को उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए प्रेरित करोगे। यह एक आध्यात्मिक साझेदारी होगी जिसका उद्देश्य केवल सांसारिक सुख भोगना नहीं,
बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर आत्मिक रूप से विकसित होना होगा। इस प्रेम में तुझे खुद को खोने का डर नहीं होगा, बल्कि तू खुद को और अधिक पाएगा। यह प्रेम तुझे बांधेगा नहीं, बल्कि तुझे पंख देगा ताकि तू और ऊंची उड़ान भर सके। तेरा हृदय जो इतने समय से पत्थर बना हुआ था, अब इस प्रेम की ऊष्मा से धीरे धीरे पिघलेगा। तू फिर से विश्वास करना सीखेगा, फिर से महसूस करना सीखेगा और फिर से खुलकर बिना किसी डर के प्यार करना सीखेगा। और मेरे बच्चे, यह परिवर्तन केवल तेरे व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं रहेगा। तेरी मेहनत जो निष्फल जा रही थी, अब अभूतपूर्व रूप से फल देगी। तूने जो ज्ञान और अनुभव अपने संघर्षों से अर्जित किया है, वह अब तेरी सबसे बड़ी संपत्ति बनेगा। तू अब केवल पैसे के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि तू अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने धर्म को पूरा करने के लिए काम करेगा। तेरे अतीत के दुखों ने तुझे एक गहरी समझ और करुणा दी है। अब तू दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है, उनकी पीड़ा को समझ सकता है, और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति होगी। तेरा काम, तेरा व्यवसाय या तेरी सेवा किसी न किसी रूप में दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने का माध्यम बनेगी। तू एक मार्गदर्शक, एक मरहम लगाने वाला, एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। जब तू अपने इस सच्चे उद्देश्य के साथ जुड़ जाएगा, तो समृद्धि और सफलता तेरे पीछे पीछे आएंगी। पैसा अब तेरे लिए एक लक्ष्य नहीं, बल्कि तेरे अच्छे कार्यों का एक स्वाभाविक प्रतिफल होगा। वह अप्रत्याशित आर्थिक उछाल जिसके बारे में मैंने कहा था, वह इसी संरेखण का परिणाम होगा। जब तू वह करता है जो करने के लिए तू इस धरती पर आया है, तो पूरा ब्रह्मांड तेरी सहायता के लिए एकजुट हो जाता है। अवसर उन दिशाओं से आएंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दरवाजे अपने आप खुलते चले जाएंगे। सही लोग, सही संसाधन, सही समय पर तेरे सामने प्रकट होंगे। तुझे अब सफलता के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, सफलता तेरी ओर आकर्षित होगी। लोग जो तेरी गरीबी और असफलता पर हंसते थे, वे अब तेरी समृद्धि और सफलता को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। वे गपशप करेंगे, वे विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि यह कैसे हुआ। उन्हें इसका रहस्य कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि वे केवल बाहरी चीजों को देख सकते हैं। वे यह नहीं देख सकते कि यह तेरे भीतर हुए गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन का बाहरी प्रतिबिंब है। उनकी बातों पर ध्यान मत देना, उनकी ईर्ष्या को अपनी ऊर्जा मत देना। बस अपनी यात्रा पर केंद्रित रहना, कृतज्ञता के भाव से भरे रहना और अपने उद्देश्य की सेवा करते रहना। तेरे भीतर मां काली की जो ऊर्जा जागृत हुई है, वह केवल विनाश की ऊर्जा नहीं है, वह सृजन की भी ऊर्जा है।